नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट रूल को डिस्कस करेंगे। ये ऐसा रूल है, जनरली हम देखते हैं कि अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इस वाले रूल में डू डज का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से यह हमें थोड़ा अलग लगता है, ऑड लगता है और इसी से एग्ज़ाम में एरर बनते हैं। ठीक, तो चलिए वो क्या है हम डिस्कस करते हैं। डू, डज, डिड का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में निम्न स्थितियों में करते हैं। वैसे अफर्मेटिव में हम डू डज का प्रयोग नहीं करते जनरली, लेकिन इस रूल के अंतर्गत हम करते हैं। वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। मैंने बोला मैं उसके पास जाता हूँ, तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई गो टू हर। क्लियर? यही होना है, बहुत इजी है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, ते हैं, सब्जेक्ट ही है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। पढ़ना रीड तो रीड्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने यहाँ डू, डज और डिड का तो यूज किया ही नहीं। उसका क्या यूज़ है? उसका बस इतना यूज़ होता है जब हमें वर्ब पर स्ट्रेस डालना होता है, तब हम डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं। किस तरीके से चलिए देखते हैं। अब मैंने बोला मैं उसके पास जाता तो हूँ। ठीक, अब मैं जाने पर स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि मैं उसके पास जाता तो हूँ, तब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई डू गो टू हर। बस इतना है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह है वह पढ़ता है, इसको हम क्या कर देंगे? वह पढ़ता तो है। अब हम क्या कर रहे हैं? इसके पढ़ने पे स्ट्रेस डाल रहे हैं। जब हम स्ट्रेस डाल रहे हैं तो हमें क्या लगा रहे हैं? तो वह पढ़ता तो है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको बनाएंगे ही डज रीड। केवल यह लिखा है वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो गया। पढ़ने पे हमने स्ट्रेस डाला तो हमने क्या लिखा? वह पढ़ता तो है, तो इसका क्या बनाया? ही डज रीड। ठीक, वह जाता तो है, तो इसका क्या बनेगा? ही डज गो। अगर केवल होता वह जाता है तो ही गोज। अब हो गया वह जाता तो है, तो ऐसी कंडीशन में हम लिख देंगे ही डज गो। बहुत इजी है, हमने इसको पढ़ नहीं रखा होता इसलिए हमें थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग लगता है। एक दो बार इसको आप पढ़ लेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।